हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। यह एक मॉरल स्टोरी भी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं और बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। तो आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लायन टीचेस अ लेसन। लायन का अर्थ होता है शेर, टीचेस यानी सिखाता है, लेसन यानी कि सबक। आ का अर्थ होता है एक, तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि शेर एक सबक सिखाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once the lion, who was the king of jungle, decided to appoint various animals as his ministers। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, द लायन यानी कि शेर, हु वॉज द किंग ऑफ जंगल, किंग का अर्थ होता है राजा, जंगल। जंगल इंग्लिश वर्ड्स भी है और हिंदी वर्ड भी है। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, फैसला किया। अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना। वेरियस यानी विभिन्न। एनिमल्स यानी जानवर। मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री या वजीर। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं कि वंस यानी कि एक बार, द लायन यानी शेर, हु वॉज द किंग ऑफ द जंगल जो कि जंगल का राजा था, डिसाइडेड टू अपॉइंट वेरियस एनिमल्स ने निर्णय किया, फैसला किया, विभिन्न जानवरों को नियुक्त करने का एज हिज मिनिस्टर्स यानी कि अपने मंत्री या वज़ीर के तौर पर। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक शेर ने जो कि जंगल का राजा था, विभिन्न जानवरों को अपने मंत्री वज़ीर नियुक्त करने का फैसला किया। ही हैंडेड out important portfolios to them। handed out यानी कि सौंप दिया। important का अर्थ होता है ज़रूरी या आवश्यक। portfolios का अर्थ होता है विभाग। them यानी कि उन्हें। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। he handed out important portfolios to them यानी कि उसने उन्हें ज़रूरी विभाग सौंप दिया। The tiger became the army commander because he was fierce। टाइगर बाघ को कहते हैं। became यानी कि बना। आर्मी कमांडर यानी सेनापति। because का अर्थ होता है क्योंकि। fierce यानी कि भयंकर। तो फिर क्या हुआ, the tiger became the army commander यानी कि बाघ को सेनापति बनाया गया या सेनापति बन गया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज फायर्स वह भयंकर था। द वाइज एलिफेंट वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। एलिफेंट यानी कि हाथी। मेड यानी कि बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तो फिर क्या हुआ, द वॉइस एलिफेंट बुद्धिमान हाथी वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर बुद्धिमान हाथी को प्रधानमंत्री बनाया गया। एंड सो ऑन और इत्यादि यानी और इसी तरह से अन्य जानवरों को भी। ओनली द रैबिट, द टॉर्टोइस एंड द डोंकी वेयर लेफ्ट आउट। ओनली का अर्थ होता है सिर्फ। रैबिट यानी कि खरगोश। टॉर्टोइस का अर्थ होता है कछुआ। डोंकी यानी कि गधा। लेफ्ट आउट यानी छोड़ दिया गया।
तो ओनली द रैबिट, सिर्फ खरगोश को, द टॉर्टोइस यानी कछुए को, एंड द डोंकी और गधे को वेयर लेफ्ट आउट, छोड़ दिया गया। द एनिमल्स मेड फन ऑफ देम। मेड यानी बनाया, फन का अर्थ होता है मजाक, देम यानी उनका। तो जो जानवर थे और सब जानवरों ने उनका मजाक उड़ाया, मजाक बनाया। द कैमल सेड। कैमल का अर्थ होता है ऊँट। अब ऊँट ने कहा, द रैबिट गेट्स स्केयर्ड ईजिली एंड द टॉर्टोइस टेक्स आवर्स टू मूव। स्केयर्ड का अर्थ होता है डरना। स्केयर्ड पास्ट टेंस में है तो डर गया। इजीली यानी कि आसानी से। टेक्स यानी लेता है। आवर्स यानी घंटों। मूव का अर्थ होता है चलना। तो फिर क्या हुआ कि ऊँट ने कहा, द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजीली, कि खरगोश आसानी से डर जाता है। एंड द टॉर्टोइस टेक्स आवर्स टू मूव, और कछुआ घंटों चलने में लगाता है। द डोंकी इज अ फूल। डोंकी का अर्थ होता है गधा, फूल यानी कि मूर्ख। तो आगे कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा कि गधा एक मूर्ख है। दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट। गेट का अर्थ होता है लेना या पाना, पोस्ट यानी कि पद, रॉयल यानी कि शाही, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार। तो आगे उस ऊँट ने कहा कि वे कोई भी पद शाही दरबार में नहीं ले सकते। बट द लायन सेड, लेकिन शेर ने कहा, प्लीज डोंट टीज दैम। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, टीज यानी चिढ़ाना, देम यानी उन्हें। तो शेर ने कहा कि कृपया उन्हें मत चिढ़ाएं। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज़। ऑल एनिमल्स यानी सभी जानवर, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग, यूनिक का अर्थ होता है अद्वितीय यानी जो सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो, क्वालिटीज़ यानी कि गुण। तो शेर ने आगे कहा कि ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज़। सभी जानवरों में अद्वितीय और अलग अलग गुण होते हैं। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर बिकॉज ही रन्स फास्ट। अब आगे उस शेर ने कहा कि रैबिट विल बी आवर मैसेंजर यानी कि खरगोश हमारे संदेशवाहक होंगे, बिकॉज ही रन्स फास्ट क्योंकि वह तेज़ दौड़ता है। मैसेंजर का अर्थ होता है संदेशवाहक, रन्स का अर्थ होता है दौड़ना, फास्ट यानी कि तेज़। द टॉर्टोइस कैन स्पाई ऑन द बॉर्डर पोस्ट्स। स्पाई का अर्थ होता है जासूसी करना, बॉर्डर पोस्ट, बॉर्डर का अर्थ होता है सीमा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। द टॉर्टोइस कैन स्पाई ऑन द बॉर्डर पोस्ट यानी कि कछुआ सीमा चौकी पर जासूसी कर सकता है। द लाउड वॉइस ऑफ द डोंकी कैन बी यूज्ड एज अ बगल कॉल। लाउड वॉइस का अर्थ होता है ऊंची आवाज़, डोंकी यानी कि गधा। ब्यूगल कॉल का अर्थ होता है ब्यूगल ध्वनि यानी कि एक विशेष ध्वनि जो कि जंग या किसी और चीज़ के लिए एक समूह को बुलाया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि शेर ने आगे कहा कि द लाउड वॉइस ऑफ द डोंकी कैन बी यूज एज अ ब्यूगल कॉल यानी कि ऊंची आवाज़ जो गधे की है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है उस ध्वनि को ब्यूगल कॉल या ब्यूगल ध्वनि के तौर पर। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन। हमें हर किसी का सम्मान करना सीखना चाहिए। लर्न का अर्थ होता है सीखना, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, एवरीवन यानी हर किसी। द एनिमल्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड केप्ट क्वाइट। रियलाइज्ड यानी कि समझा, मिस्टेक यानी कि गलती, केप्ट क्वाइट यानी चुप रहा।
तो सभी जानवर ने उनकी गलतियों को समझा और वे चुप रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरीवन यानी कि सब लोग, इम्पॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या आवश्यक, इस मतलब कि हैं। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि सब लोग आवश्यक हैं। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।